नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अब बिहार से विदाई होने वाली है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आवेदन को बिहार सरकार ने जैसे ही स्वीकार किया, अब ये बात चर्चा में आ गई कि के पाठक की बिहार से छुट्टी होने वाली है। पोस्टिंग का प्रोसेस पूरा होने के बाद वो बिहार में कुछ दिनों के बाद से चले जाएंगे बिहार से। अब ऐसे में के पाठक चूंकि बिहार से जा रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने हड़कंप मचा रखा है। के पाठक बिहार छोड़ने से पहले कुछ लोगों के लिए ऐसी फजीहत खड़ी कर चुके हैं जिसकी चर्चा हो रही है और जिसके बाद पूरे बिहार के यूनिवर्सिटीज में हड़कंप मचा हुआ है। आपको हमने खबर बताई थी, 28 तारीख को शिक्षा विभाग की ओर से कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में कुलपति शामिल नहीं होते हैं। कहा जाता है कि राजभवन की ओर से आदेश आया था कि शामिल बैठक में नहीं होना है, जिस कारण हम नहीं आते। लेकिन ऐसे में के पाठक जब एक्शन में आते हैं तो तुरंत ही बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रार का वेतन बंद कर देते हैं। बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, चाहे भी तो बैंक से पैसा वो नहीं निकाल सकते। तो ऐसे में के पाठक बड़ी फजीहत खड़ी कर चुके हैं इन तमाम कुलपतियों के लिए, रजिस्ट्रार के लिए। अब देखिए हो क्या रहा है। के पाठक चूंकि अब बिहार से जाने वाले हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया था बिहार सरकार को, इसे स्वीकार कर लिया गया है। मतलब नीतीश कुमार की सरकार की ओर से इन्हें दे दिया गया है। उसके बाद अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आवेदन को नीतीश सरकार ने जैसे ही मंजूर किया, के पाठक को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई तरह तरह की। अब देखिए बिहार छोड़ने से पहले उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने 2 को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों का वेतन रोक दिया है। इन विश्वविद्यालयों के बैंक खातों का संचालन भी रोक दिया गया है। यह कार्रवाई बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से बुलाई गई बैठक में इनकी अनुपस्थिति के नाम पर हुई है। कुलपतियों और कुल सचिवों के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। अगर जवाब सही नहीं रहा, संतोषजनक नहीं रहा, तो आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। कारण बताओ नोटिस से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक और मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को अलग रखा गया था। ये क्योंकि बुधवार की बैठक में शामिल हुए थे, और जो लोग बुधवार की बैठक में शिक्षा विभाग के शामिल नहीं हुए थे, वैसे जितने भी कुलपति हैं विश्वविद्यालयों के, जितने रजिस्ट्रार हैं, कुल सचिव हैं, इन लोगों का वेतन जो है वो रोक दिया गया है, बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तो के पाठक अभी बिहार छोड़े नहीं है, बिहार छोड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही बिहार सरकार ने उन्हें नोटिस दिया, ये तय हो गया कि अब वो केंद्र के लिए काम करेंगे। और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन भी उन्होंने इसीलिए दिया था। अब चूंकि केंद्र में इनकी पोस्टिंग कहां पर होती है, किस प्रकार होती है, उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया पूरी होने तक फिलहाल बिहार में ही रहेंगे। सवाल यह है कि जब तक बिहार में के पाठक हैं और कितनी फजीहत खड़ी करेंगे विश्वविद्यालयों के लिए, या फिर कहें कि मास्टर साहब के लिए, या फिर बिहार के स्कूलों के लिए, और कौन सा कड़ा कदम उठाएंगे। क्योंकि के पाठक के काम की चर्चा हो रही है। के पाठक के लिए एक तरफ जहां सकारात्मक बातें होती हैं, तो वहीं कुछ बातें नकारात्मक भी होती है। वैसे शिक्षक जो स्कूल में के पाठक के नियम कानूनों से परेशान थे, उन्हें लगता है कि के पाठक के चले जाने से बिहार की स्थिति सुधर जाएगी। वैसे शिक्षक खुश हैं, अब उन्हें लगता है कि उन्हें मनमानी करने का एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन वैसे लोग जो के पाठक के इस कदम से काफी खुश थे, उन्हें लगता था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, वैसे लोगों में थोड़ी सी नाराजगी कह सकते हैं, या फिर थोड़ी सी मायूसी देखी जा रही है। हालांकि के पाठक के विकल्प के तौर पर बिहार के शिक्षा विभाग को संभालने कौन आता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन के पाठक ने जाने से पहले बिहार के कुलपतियों की चिंता बढ़ा दी है, उनकी फजीहत खड़ी कर दी है, उनके वेतन पर रोक लगा दिया है, और उनकी संख्या एक नहीं कई सारी है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।